बने हुए हम इस वक्त की बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं को आपराधिक साजिश का मुकदमे का सामना करना होगा। बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया जिसमें 10 अन्य नेताओं पर भी केस चलेगा। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि 2 साल की डेडलाइन है और रोज सुनवाई होगी। कल्याण सिंह जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हालांकि राहत उन्हें दी गई है क्योंकि राज्यपाल है, इम्यूनिटी उनके पास है, लेकिन बड़ा फैसला है ये कोर्ट का। कोर्ट ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि 25 साल पहले ही हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अब ये मामला और नहीं टलेगा और रोजाना इस पर सुनवाई होगी। क्या कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें हैं ये आपको हम बता रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर धारा 120B के तहत यानी आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा राज्यपाल होने की वजह से। हालांकि कल्याण सिंह को फिलहाल राहत दी गई है, लेकिन रोजाना डे टू डे बेसिस पर इस पर सुनवाई होगी और जब तक ये सुनवाई चलेगी जज का ट्रांसफर ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए और 2 साल के अंदर ये सुनवाई पूरी हो। हालांकि निर्देश इस बीच सीबीआई को भी दिए। सीबीआई को भी ये कहा गया है कि गवाह जो कि 800 के करीब गवाह इस मामले में हैं, उनकी पेशी को सीबीआई सुनिश्चित करे कि समय पर यह पेशी हो और गवाही दर्ज हो। लखनऊ कोर्ट में ही अब इस मामले की सुनवाई होगी, यानी जो केस रायबरेली में चल रहा था, इस पूरे मामले पर 2 अलग अलग केस चल रहे थे, लेकिन रायबरेली कोर्ट का केस भी अब लखनऊ में शिफ्ट होगा और वहीं पर इस मामले की भी सुनवाई होगी। तो अब ये वो दिग्गज नेता है, मार्गदर्शक मंडल बीजेपी का उसका हिस्सा है लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन इनके लिए ये मुश्किल का समय है क्योंकि अब तक लगातार ये हो रहा था कि क्या आगे भविष्य होगा इस केस का, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपराधिक साजिश का मुकदमा इन पर चलेगा। दलील ये दी जाती थी कि सीधे तौर पर ये वहां मौजूद नहीं थे या इनका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन कोर्ट ने ये माना है, उकसावे की बात यहां पर कोर्ट ने मानी है, लिहाजा पहली नजर में केस बनता है, इस बात का जिक्र कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। तो ये तमाम वो बीजेपी के नेता जिनके लिए ये मुश्किल भरा वक्त, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, उमा भारती फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। कल्याण सिंह को लेकिन राहत मिल गई है राज्यपाल होने की वजह से। और इस पूरे मामले के केंद्र में अयोध्या, जहां पर आंदोलन हुआ, जहां पर विवादित ढांचा गिराया गया, हमारी संवाददाता मौसमी वहां पर मौजूद है और सबसे पहले आज तक पर आप तमाम पक्षकारों को एक साथ देख रहे हैं जो इस पूरे फैसले पर क्या रुख रखते हैं, क्या उनकी राय है, वो बता रहे हैं। मौसमी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार है देखिए कि महंत जी भी यहाँ पे है, हाजी साहब भी यहाँ पे है। आपको क्या बता दें कि हाजी साहब के मुल्जिम है महंत जी। अगर हम देखें इतिहास में जाएं तो 1949 में जो मामला दर्ज हुआ था वो हाजी साहब के वालिद ने किया था महंत जी के गुरु के खिलाफ, और महंत जी के गुरु ही हैं जिन्होंने कहा था कि रामलला जो है वो प्रकट हुए हैं मस्जिद में। पर आज दोनों ही आज तक पे आए हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हाजी महबूब साहब है वो मुख्य शिकायत करता है और एक बात जो निकली है वो तमाम जो इमाम साहब लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अयोध्या के इमाम हैं, दोनों आए हैं, ये कह रहे हैं अयोध्या वासी चाहते हैं कि ये मसला सुलझे। ये बहुत अहम बात है। बहरहाल अभी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ये आपकी लड़ाई काफी लंबी रही, कई सालों चली, काफी दबाव भी झेलने पड़े आपको। बहुत लोग मुझे खरीदने की भी कोशिश की गए, लेकिन अल्लाह का एहसान है आज तक हाजी महबूब कोई खरीद नहीं सका। और मैं भी जो भी इलेक्शन, जो भी मुकदमा लड़ा, मैं अपने पैसे से लड़ा, हर चीज अपने से किया हूँ। हमें किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं है। आज किस जबान से, मैं तो 2 बार कह चुका कि जबान शुक्र अदा करूंगा कोर्ट का कि उसने जस्टिस जिसको कहते हैं सही इंसाफ दिया है और इनको मुल्जिम करार दिया लोगों को, और ये मुल्जिम हैं और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके वालिद साहब भी काफी समय तक ये लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने वही थे। बताइए हमारे दर्शकों को कब वो वहां पे पुलिस थाने गए थे, कौन सी तारीख थी वो जब 1949 में वो पुलिस थाने गए थे? जी, ये एक रामदोस जी सब इंस्पेक्टर वहाँ थे जब मेरे वालिद साहब के पास हुआ है कि वहाँ मूर्ति रख दी गई है, फलाने अभिराम दास जी ने रखा है। अच्छा। और इस तरीके तो उन्होंने इसको रिपोर्ट की। 22 की रात थी, 23 का दिन था, दिसंबर का जमाना था, तो तभी से ही मुकदमा शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ। तब से चल रहा है। हाँ, 154 जी। और लगातार वो लड़ते रहे। क्या कहा उन्होंने आपसे जाने से पहले? नहीं, उन्होंने कहा कि ये बाबरी मस्जिद थी, ये लड़ाई लड़ते रहो और हमेशा कामयाबी मिलेगी और अल्लाह ने वहाँ
पूजा वूजा चलता रहा। हम कोई मुसलमान इसके खिलाफ गया नहीं, सोचते थे हम कमज़ोर हैं, हम नहीं जा पाए, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी वाहवाही के लिए मस्जिद को शहीद करा दिया और उसमें सबसे बड़ा गुनहगार 2 आदमी हैं। कौन कौन है आप? एक सबसे ज्यादा गुनहगार तो मिस्टर आडवाणी और उस वक्त का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हैं। मैंने नरसिम्हा राव को मैं फ़ोन पर में से बात मैंने की थी जिस दिन मस्जिद शहीद हो रही थी। उस दिन मैंने फ़ोन से उनसे कहा कि मस्जिद शहीद उसको बचा लीजिए, लेकिन उनकी सेक्रेटरी ने कहा प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू कुमार, प्लीज़ प्रधानमंत्री इज़ वेरी बिजी, प्लीज कॉन्टेक्ट टू कुमार मंगलम से बात कर लीजिए, वो अभी बिजी। तो हमने उनको गाली वाली भी फोन पर दिया। जी जी, नहीं इसी पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे बड़े गुनाहगार जिन्होंने इन्होंने कहा तो उसमें LK आडवाणी भी है। मन धर्मदास जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी नेता हैं उनकी बेहद अहम भूमिका रही और जो फैसला है वो सही है, आपराधिक मामला उन पर चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर भी मामला चल रहा है? तो जोन कोर्ट के निर्णय, कोर्ट में जो चल रहा है, कोर्ट जो कर रहा है, तो कोर्ट के तो सभी का स्वागत करना पड़ेगा। कोर्ट के भागेगा कोई? भारतवर्ष में है हम लोग, तो इस कानून, देश के कानून नहीं मानेंगे? मानेंगे तो मान रहे हैं। अरे कल्याण सिंह के ऊपर मामला नहीं चल सकता क्योंकि वो गवर्नर है, तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पोस्ट से? और दिन के ऊपर सजा हो गया था, नहीं जो अभी कह रहे थे कि 1 दिन का सजा हो गया, एक बार सजा हो गया, अब उसको इस्तीफा दे न दे उनका ऊपर जिम्मेवारी है। हम किसे कहते कि सिर्फ क्या कर। जी, पर आप वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, क्या आपको लगता है कि आडवाणी की डायरेक्ट भूमिका थी लोगों को उकसाने में और लोगों को का जो कार सेवक थे वहाँ पे उनको कहने में कि मस्जिद ढहे, क्योंकि आप कह रहे थे वो नहीं चाहते थे कि मस्जिद ढहे? वो इस पर हमको बार बार न पूछिए, ये हम मैं एक बार कह चुका हूं, मैं प्रत्यक्ष देखा हूं तब कह रहा हूं कि कोई आदमी इन लोगों ने नहीं चाहता था कि इस कर काम हो कि हमारा रोजगार बंद हो जाए। नेता हाँ, की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात कोई नहीं चाहता था कि गिर जाएगा ना तो हमारा आगे का प्लानिंग खत्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये परमात्मा के कृपा रहा कि उसका उतने दिन वो जो बना था उतने दिन उसको रहना था। प्रारब्ध के खेला है, देवता जानते हैं, ऊपर वाला जानते हैं और हम नहीं जानते। हम तो जो देखे हैं प्रत्यक्ष कह रहा। चलिए ये बताइए कि जब 1949 में 22 दिसंबर की रात आपके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि रामलला प्रकट हो गए, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या बताया आपको? हमको तो बताए कि राम जन्मभूमि पर राम स्वयं वही राम जन्मभूमि है, वही पर राम जी पैदा भये हैं, वह जगह को राम जी के मंदिर बनेगा, इसलिए इसमें तुमको हम उत्तराधिकारी बना देते हैं। उनके मैं बुढ़ापा में सेवा किया, पैर धोआ, जो कार्य एक माता पिता अपने पुत्र के करते हैं उसी प्रकार से पुत्र भी अपने माता पिता को अपने पुत्र लेखा उनका मतलब कि उनका सोच कराना, उनका पानी देना, उनका ही करना, उनका सब काम वही प्रकार से माता पिता को किया जाता है जिसे एक संसार में सब आदमी करते हैं। तो हमारे गुरु थे, हमारे माता पिता, गुरु साधु में गुरु और माता पिता दोनों बराबर हो जाते हैं। पर आपको लगता है कि आप देख पाएंगे मंदिर बनना इस जीवन में? देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? लड़ाई सालों से चली आ रही है। मैडम हम तो भविष्य देख रहे हैं, हम ज्योतिषी हैं। हाँ। और आप ही के चैनल लोगों ने पूरा का पूरा दिखाया कि आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। अच्छा। तो यह जो वर्ष है हाँ। विक्रम संवत 2074। अच्छा। तो इसका राजा बुध है और मंत्री गुरु है। और आज बुधवार का दिन है, बुध का रंग हरा है, आप खटरेस भी देख लीजिए। बुद्धि शुद्धि आज से शुरुआत हो गई है। आज से शुरुआत हो गई है। तो हो गई। तो 1 साल के अंदर यह जो है मंदिर निर्माण का कार्य समझौतापूर्ण न्यायपूर्वक, क्योंकि शनि पीठाधीश पर हूँ, 7000 मंदिर यहाँ राम का है, अकेला शनि का है। अच्छा। और शनि न्यायाधीश है। तो न्यायपालिका के इससे ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है।
अरे एक सेकंड, अरे यहाँ पे मिठाइयाँ बंटने लगी हैं हाजी महबूब साहब की तरफ से। तमाम जो महंत और स्वामी हैं उनको मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हाजी साहब कहते हैं उनके लिए एक बहुत अहम दिन है। और ये देखिए एक अलग आप तस्वीर देख रहे हैं जो स्वामी जी हाजी महबूब साहब को मिठाई खिला रहे हैं। हाजी महबूब साहब की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं आगे कारगर साबित हुई है, पर ये एक संदेश जरूर है। आप देखिए आज तक के कैमरे पे इस तरह की तस्वीर आपको कभी देखने को मिलेगी। एक संदेश है कि क्या अयोध्या के लोग वाकई में तैयार हैं, वो तैयार हैं क्या आपस में सलाह मशवरा करके दोनों समुदाय के लोग एक सौहार्द का जो संदेश तमाम धर्मगुरु यहाँ पे हैं और स्वामी भी हैं वो दे रहे हैं। तो जब धर्मगुरु तैयार हैं तो कहीं ना कहीं एक संकेत जाता है कि शायद अयोध्या के लोग और उत्तर प्रदेश के भी लोग और देश के भी लोग तैयार हैं कि ये मसला सलाह मशवरा करके, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपसी सलाह मशवरा से, आपसी सेटलमेंट से हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो वो मीडिएटर के तौर पे भी काम करेगा। ये पहले ही हाजी साहब कह चुके हैं कि अयोध्या के लोग इस लिए तैयार हैं। और स्वामी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि ये साल जो है बहुत शुभ है मंदिर के लिए और मंदिर जो है बनेगा। बस इसी साल में हाजी महबूब के कृपा से या हनुमान जी के कृपा से सब इसी साल बन जाएगा। बेहद अहम बात महान जी हमने कहा कृपा भी होगी और हनुमान जी की भी कृपा होगी। हनुमान जी की कृपा, इन लोगों की कृपा। सुनिए जी, एक ईटा धर्मदास धरी है तो एक ईटा उसमें हाजी महबूब साहब भी धरेंगे राम मंदिर में। हम हमारे तरफ से अपना प्रस्ताव भी है। अयोध्यावासी सब मिलजुल करके हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। और मस्जिद, राम मंदिर बनाएंगे ना, और मस्जिद नहीं बनाएंगे। अरे तू राम राम करो। बताइए हाजी साहब, ये तो नाइंसाफी हुई है। आप आपके लिए कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए। देखिए मैंने शुरू से कह दिया है कि अब ये बात हम इस वक्त कुछ नहीं कह पाएंगे। जब मंदिर भी बनेगी मस्जिद भी बनेगी। पर आज लोग तैयार हैं कि एक ईंट मुसलमान रखेगा और एक। मैं तो शुरू से कहा हूँ कि मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर बने, मैं साथ दूंगा। मैंने तो 1000 बार कह चुका हूँ, इसमें कहने क्या बात है। मौलाना साहब आपकी क्या राय है, क्या सब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का साथ देंगे? देखिए हिंदुस्तान में रहना तो हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान भाई भाई होता है। और हमारा हिंदू भाई भी मेरा ही भाई है। लेकिन जैसे अभी मान जी ने कहा कि वहाँ पे मंदिर बनेगी तो मेरी मस्जिद भी वहाँ बनेगी। जैसे हाजी साहब की मैं का संदेश आप लोग दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, जब फैसला आपस में बैठ के जब इत्तेहाद हो जाएगा, फैसला हो जाएगा तो जैसा वक्त आएगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। जी जी। अब समय आ गया है कि ये मामला जो है सुलझ जाना चाहिए। हाजी साहब देखिए मैंने तो हमेशा कहा, जब कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर आपस की सुलह हो जाए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि मसले को हल हो जाना बेहतर अच्छा रहेगा मुल्क के लिए और हमारे अवाम सब के लिए बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। और मुसलमान और हिंदू भाई मिलके गंगा जमुना ऐसा जो हालात पहले थे वैसे हो जाए। और पर हाजी साहब आपने मिठाई तो आज खिलाई और आप गंगा जमनी तहजीब की भी बात कर रहे हैं, पर ये मिठाई खिलाना औरों को बहुत खटक रहा होगा। कई लोग हैं जिनकी राजनीति इसी से चलती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके उनका काम चल रहा है। मैं तो बाकियों को राजी कर पाएंगे? देखिए इंशाल्लाह सब हो जाएगा, सब लोग राजी हो जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उस वक्त जब हमसे कोई बात करेगा तो मैं बात करूंगा। अभी इस वक्त मैं कुछ इस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मसले को हल करना बहुत जरूरी है। महान जी बाकी सब राजी हो जाएंगे? आप तो मिठाई खा रहे हैं, बाकी सब आपकी आलोचना कर रहे होंगे कैमरे में देख के। कई लोग की तो राजनीति चलती है ना। हम लोग साधु हैं, खाने पीने में सबसे पहले रहते हैं। अच्छा इसलिए जहाँ मिठाई बट रहा है तो वो देखा जाए कि कौन चीज की मिठाई है। मिठाई आया है, माल बढ़िया आया है, सब खा पियो आनंद लो। यह संसार में तनाव पूर्वक जीवन रह करके जीना मनुष्य के लिए एक पाप है। तनाव एक पाप है, इसलिए हम तनाव मुक्त होकर के अयोध्या में हम हिंदू मुसलमान रहते हैं। किसी प्रकार के नहीं, राम सबके हैं और इसलिए राम मंदिर बनने के पक्षधर हम लोग हैं। राम मंदिर बनेगा। दुरुपयोग भी हुआ राम मसले को भुनाने की बहुत ऐसा है मैडम कि जैसे आप देख लिए दुरुपयोग हुआ है केवल नासमझी के कारण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनका शुरुआत होता है
इसका हिंदी कीजिए। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ, हिर रहमाने रहीम, उस ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से जो दयालु है, कृपालु है। आज रामचंद्र के भगवान राम के पुजारी क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजू महनम। कोई अंतर नहीं है। अंतर है दुकानदारी में। मियाँ बुखारी में स्वामी हरिदयाल में अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के अंतर है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी ना करें, पर ये जरूर है कि धर्म के ठेकेदार इस मसले का फायदा उठाते आए हैं, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाते आए हैं और अपनी दुकानदारी करते आए हैं, और शायद यही वजह है कि आज ये मसला सुलझ नहीं पाया, वरना शायद आसान था इसको सुलझाना। देखिए, जो लीडर्स हैं विश्व हिंदू परिषद के, चाहे वो तो गुड़िया साहब रहे हों या सिंघल साहब का तो देहांत हो चुका है, और जो भी हैं आज यहाँ के लोग दुकान, हकीकत में वो दुकान चलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते इस मसले को हल हो। अब जैसे एक त्रिलोकी साहब हैं जो भगवान के फ्रेंड बन गए हैं, यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, बाहर के आए, आज उनकी हैसियत देखिए तो कहाँ से कहाँ हो गई है। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग कब चाहेंगे कि ये मसला सुलझे? चलिए, इस पे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, और कई ऐसे लोग हैं जो राम और अल्लाह के नाम पे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। बहरहाल हम लगातार बने हुए आज की सबसे बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में ये बड़ी खबर दी है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर अब केस चलेगा आपराधिक साजिश का। लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश यानी धारा 120B के तहत ये केस चलेगा। हालांकि राज्यपाल रहते हुए कल्याण सिंह, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्हें राहत मिली है और डे टू डे बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी, यानी रोजाना। हाजी महबूब, जो कि इस पूरे मसले पर मुख्य पैरोकार हैं, उनके वकील ने इस पर क्या कहा, इस फैसले पर सुनिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। LK आडवाणी समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ अब आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलेगा। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फर्रुख रशीद, जो कि हाजी महबूब अली के वकील हैं, जो इस मामले में एक इंटरवीनर हैं और एक पक्ष बन गए थे, और उन्होंने कहा था कि CBI जो है अपना स्टैंड चेंज ना करे सरकार बदलने के साथ। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? आज सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शन दिया है, उसमें से जो अहम डायरेक्शन है कि FIR 198 रायबरेली से ट्रांसफर होकर लखनऊ आएगी, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह मुल्जिम है। कितने लोग हैं टोटल? उसमें 13 लोग हैं, और उनके खिलाफ जो है 120B का चार्ज विदिन 4 वीक्स फ्रेम होगा और डे टू डे ट्रायल होगा, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होगा, और ट्रायल जज का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी जो सेशन जज इस मामले की सुनवाई करेगा उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी। बिल्कुल सही। और अगर कोई एडजर्नमेंट होता है तो उसके लिए उसको अपने ऑर्डर में लिखाना होगा। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि ट्रायल करना इम्पॉसिबल है तो उस ग्राउंड पे एडजर्नमेंट होगा, अदरवाइज कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। देरी को लेकर कोर्ट ने कुछ कहा है? देरी को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं किया है, लेकिन देरी को देखते हुए कोर्ट ने 2 साल का जो टाइम फ्रेम किया है, इसीलिए किया हुआ। राहत किसको मिली है अभी इसमें फिलहाल के लिए? इसमें कल्याण सिंह जो है एक अभियुक्त हैं, जो अभी वहाँ राजस्थान के गवर्नर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 361 में उनको इम्यूनिटी है, जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं प्रोसीड होगा, लेकिन जैसे ही वो गवर्नर पद से हटेंगे उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करके ट्रायल चलेगा। ठीक है। इसके अलावा और जो लोग जिनकी डेथ होगी उनके खिलाफ अबेट हो जाएगी? उनके खिलाफ मुकदमा अबेट हो जाएगा, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है। ऐसे कितने लोग इसमें? इसमें 3 लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दौरान जिनकी डेथ हुई है, बाल ठाकरे साहब हैं और 2 लोग और हैं उसमें। इस मामले में अब इन नेताओं के खिलाफ मुश्किल किस तरह से बढ़ सकती है 120 ऐड होने के बाद? 120B के बाद जो चार्ज इनके ऊपर एडिशनल कॉन्स्पिरेसी का लग जाएगा, इससे इनको ज़्यादा तकलीफ होगी। कितना इसमें जो है मिनिमम जो सज़ा है वो हो सकती है, यानी कम से कम कितनी सज़ा इस मामले में? इसमें मिनिमम इनको 5 ईयर्स का सज़ा होगा। 5 साल की? 5 साल का सज़ा होगा, 5 साल और ज़्यादा 10 साल। इससे पहले अभी तक जो धाराएं लगी थी वो हल्की धाराएं, उसमें 2 साल 3 साल की सज़ा थी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं थी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एडवोकेट फर्रुख साफ तौर पर कह रहे हैं कि LK आडवाणी और दूसरे नेताओं के लिए मुश्किल अब ये है कि अब इसमें कम से कम सज़ा 5 साल की हो सकती है, और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इन तमाम बीजेपी नेताओं के लिए आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। कैमरामैन वरुण के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।
तो धारा 120 बी के तहत अब ये मुकदमा चलेगा, यानी सीधे तौर पर बेशक आप किसी वारदात से ना जुड़े हों, लेकिन अगर उसमें उकसावे की भी कोई भूमिका आपकी रही है तो ये आपराधिक साजिश के तहत आरोप भी है और इस पर मुकदमे का सामना अब लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और बाकी 10 लोगों को भी करना होगा।